लोग अहिल्याबाई होलकर जी को पुष्पांजलि देकर मंच पे आके अपना स्थान, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, उनसे भी निवेदन है वो भी पुष्पांजलि देकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ हमारी ऑफिस इंचार्ज और पूर्व मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी से भी निवेदन है वो भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष साउथ के नरेश जी और हमारे जम्मू से जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी से भी निवेदन है वो भी पुष्पांजलि दे। भारत माता की। हमारे पूर्व अध्यक्ष सांबा से अमर सिंह जी से भी निवेदन है जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक थी, उनसे भी निवेदन है। मैं जयघोष लगाऊंगी, सभी से निवेदन है कि वो भी दे। अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर जी। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश की ओर से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कि पुण्य श्लोक हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी उनके 300 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं इसीलिए आज उनके उपलक्ष्य पर हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था। हमारा इसमें यही रहेगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में क्या क्या ऐसे काम किए थे, क्या क्या उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने प्रदेशों में क्या क्या काम किए थे, किस तरह से वो धार्मिक विचारों की थी और जितने भी मुगलों के समय जितने हमारे ज्योतिर्लिंग या जितने मंदिर को ध्वस्त किया गया था, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने ही उन्हें का जितने भी हमारे तीर्थ उनका पुनर्निर्माण किया था। ऐसे कई उन्होंने अपने ऐतिहासिक काम किए थे, उन्हीं के जीवन के ऊपर चर्चा भी करेंगे। उनको आज हम सब यहाँ मिलकर जो है श्रद्धांजलि देने वाले हैं। धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी। वंदे मातरम के लिए और सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करती हूँ मैं सुमन रैना जी और अनीता गंटोटा जी से निवेदन करती हूँ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मनियाल जी का स्वागत करें। जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए और हमारी प्रदेश अध्यक्षा संस्था डोगरा जी का स्वागत करें। और सुमन जी से निवेदन है हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी का स्वागत करें। साथ ही उषा राजपूत जी और संतोष शर्मा जी से निवेदन है श्री अमर सिंह जी का स्वागत करें। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हम सब के आदर में और जिनका समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता है, ऐसे हमारे भाई आदर्श शर्मा जी, उनके साथ साथ ही रामगढ़ के विधायक और जम्मू कश्मीर के महामंत्री प्रदेश के और पूर्व मंत्री वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के इंचार्ज हम सबकी स्नेही
बहन प्रिया सेठी जी, जिनका कि समय समय पर हम सभी को बहुत अच्छा से मार्गदर्शन मिलता है। पहले तो हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, जैसे केंद्र से हम लोगों को ये प्रोग्राम मिला तो सभी ने इनके बारे में जानना शुरू किया। हमारे बीच में हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संगठन महामंत्री हम सभी के मार्गदर्शन आदरणीय भाई अशोक कौल जी भी पधार चुके हैं। वीरांगनाओं के नाम दर्ज हुआ है जिन्होंने अपने पराक्रम, साहस और दृढ़ निश्चय से भारत की गौरवशाली सनातन संस्कृति की रक्षा की है। उन्हीं में से एक थी महेश्वरी की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 28 साल तक अपने कार्यकाल जो था वो निभाया था एज एक राज्य की जो थी वो महारानी थी। इनके बारे में तो महारानी के बारे में हम जितना कहेंगे इतना कम है। मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूंगी क्योंकि हमारे महामंत्री इस प्रोग्राम के इंचार्ज हमारे विभूत गुप्ता जी, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए वो आपके समक्ष रखेंगे। मैं थोड़ा सा इनका परिचय दूंगी। देवी अहिल्याबाई होलकर जी 31 मई को 1725 में अहमदनगर महाराष्ट्र के चोंडी गांव में पैदा हुई थी। उनके पिताजी का नाम मनपूजी शिंदे जी था और जब ये पैदा हुई थी इनके पिताजी जो थे वो एक किसान परिवार के थे और वो पशुपालन का काम करते थे। बिल्कुल साधारण परिवार की ये बच्ची थी, लेकिन बचपन से ही इनमें ऐसे गुण थे, मधुर भाषणी, सरल स्वभाव और बहुत ही सुरीली इनकी आवाज थी। बचपन से ही ये शिव भगत थी। जहाँ कहीं भी शिव जी के मंदिर या कुछ होता वहां पर ये भजन कीर्तन करती, आरती गाती। तो एक बार वहां पर जो हमारे मल्हारराव होलकर जी महाराजा थे मालवा के, वो वहां से निकल रहे थे। तो जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने उस बच्ची की आवाज सुनी और वहां वो रुक गए। वहां के लोगों को पूछने लगे कि ये कौन बच्ची है जो इतनी सुरीली आवाज में भगवान भोलेनाथ की आरती गा रही है। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये मनपूजी शिंदे जी की पुत्री है। तो जो हमारे महाराव होलकर जी थे वो भी अपने पुत्र के लिए वधू ढूंढ रहे थे। उनके पुत्र को राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरी पुत्र वधू ऐसी आए जो कि घर कामकाज सारे देखने के बाद भी राजपाट में उनका हाथ। श्लोक रानी अहिल्याबाई जी को उनके 300 जन्मदिन के इस पूरे साल में जो पार्टी की तरफ से जगह जगह पर कुछ कार्यक्रम रखे हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी कार्यक्रम रखे हैं, आज उसी के अंतर्गत हमारी मातृशक्ति महिला मोर्चा की अध्यक्षा और उनकी पूरी टीम के माध्यम से, उनके प्रयासों के माध्यम से महारानी अहिल्याबाई जी को हम सब याद कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और पूरे भारतवर्ष में शायद बहुत कम लोग होंगे जो महारानी अहिल्याबाई जी होलकर उनके जीवनी के बारे में जानते होंगे, उनके क्या कार्य थे। और उस समय जब भारत जो था पूरी कुरीतियों से भरा हुआ था, ऐसे समय में उन्होंने धर्म को भी आगे किया और एक महारानी होने का रोल जो है वो अदा किया। हम सब जानते हैं कि उस समय सती प्रथा थी, लेकिन उनके ससुर, उनके फादर इन लॉ, जिनके आह्वान के बाद उन्होंने राजगद्दी जो थी वो संभाली और पूरे उस क्षेत्र में जिस तरीके का वातावरण हम लोग चाहते थे, धर्म को आगे किया। और हम सब उनकी प्रतिमा में शुरू से देखते हैं कि वो शिवलिंग को हाथ में लेकर चलती थी। पुण्य शिवलिंग, उसी के कारण उन्हें पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता है। हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उनकी जीवन के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे। अलग अलग से वक्ता जो हैं पार्टी की तरफ से आए हैं जो उनके जीवनी के बारे में बात कहेंगे। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा संजीता जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज भारी मात्रा में आज मातृशक्ति भी है, और आज के दृष्टि में अगर हम लोग बात करें तो मातृशक्ति को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उस समय जिस तरीके से कुरीतियों को मिटाकर अपने धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस देश को जो है, देश के उस हिस्से को जहां पर वो राज्य करती थी उसको आगे बढ़ाया है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर यहां से जाएं। मैं अध्यक्षा जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।